मेरे भैया को भरतपुर लाया जा रहा था। उसमें सबसे पहले तो जो हलेना थाना है वो मतलब उसके घेरे में आता है, संदिग्ध के घेरे में। और जो चालानी गार्ड थे उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। 2 मिनट 47 सेकंड, ये तो हमारे पास इतना वीडियो तो काफ़ी बड़ा है। उसमें कितनी देर वो जो आतंकवादियों की तरह हमला किया उन्होंने, वो उतरते चढ़ते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। इतनी सारी सवारियां थी, चीख पुकार मच रही थी। मेरे भैया तो चले गए, ठीक है, लेकिन इतनी सारी उसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, छोटे बहन भाई थे। अगर उनकी कोई भी कुछ भी हो जाता, जबकि उसमें 3 लोगों की गोली लगी थी, अगर उसमें किसी की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन था? ऐसे आतंकवादी हमलों के लिए उनके ऊपर NSA की धारा लगाई जाए। और इसमें मुख्य जो भूमिका है वो उसकी है रविंद्र की। वो पुलिस में होने का नाजायज फ़ायदा उठाता है। उसका साथी है पुष्कर, जो हलेना थाना में तैनात है। ये सारी भूमिका पुष्कर और रविंद्र ने रची है। ये एक सोची समझी साजिश है और इसमें मुख्य जो भूमिका निभाई है वो रविंद्र ने निभाई है। वो उसने ऑन ड्यूटी शो करके, क्योंकि उसे पूरे पुलिस प्रशासन का पता है कि किस तरीके से कौन सी कार्रवाई की जाती है और उससे कैसे बचा जाता है, उसने ऑन ड्यूटी अपने आप को शो किया जिससे वो आसानी से बच सके। उसमें CCTV में साफ दिख रहा है कि पहले एक लेडीज़ और एक जेंट्स उतरते हैं। जो लौकी मालीपुरा है उसके पास हथियार नहीं था, लेकिन उस महिला के देने पर फिर वो हथियार लेकर उसमें बस में चढ़ा और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इतने सारी 50-55 लोगों की भरी हुई बस थी, उसमें 3 लोगों को गोली लगी थी। अगर कोई जनहानि हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन था? जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसमें दे रखा है कि हलेना थाना की जो एस्कॉर्ट थी वो पीछे ही खड़ी थी। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और ये मिर्ची पाउडर वाली बात बिल्कुल झूठी है, कोई मिर्ची पाउडर नहीं डाला गया। आप लोगों को भी साफ दिख रहा होगा CCTV फुटेज में, कोई मिर्ची पाउडर नहीं। आराम से वो लोग चढ़ते उतरते रहे। मेरे भैया को पीछे बांध दिया था और पुलिसकर्मी जो भी चालानी गार्ड थे वो आगे कैबिन में जाके बैठ गए थे। उनको सस्पेंड किया जाए और रविंद्र को गिरफ्तार किया जाए, पुष्कर को भी गिरफ्तार किया जाए और इनके ऊपर आतंकवादियों वाली धारा NSA धारा लगाई जाए। जो बस में जो महिला उतरी है उसकी जांच की जाए। उसके साथ जो भी आदमी था, वो जो उस महिला की हमने पता करवाया है वो कृपाल की वाइफ ही है, जो पहले बैग लेके उतरी है। और उसमें जो वो बैठा था विष्णु अजान लड़का बैठा था नकाब पहन के, वो संदिग्ध के घेरे में था। इसलिए भैया ने पहले ही बोला था कि इसकी अच्छी तरीके से चेकिंग की जाए, लेकिन पुलिस की लापरवाही थी। पुलिस ने बस यहाँ तक उसकी चेक की या उसकी चेकिंग नहीं की, जिस वजह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और उसमें मेरे भैया ने कंट्रोल रूम में भी कॉल किया था, लेकिन पुलिस ने कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की। क्रेटा गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। अगर पुलिस जवाबी कार्रवाई करती तो उन्होंने एक हवाई फायर भी नहीं किया, जबकि आगे से बलेनो गाड़ी और पीछे से क्रेटा गाड़ी और एक अपाचे बाइक थी, जिसपे पुष्कर, जो कि हलेना थाना में कार्यरत है, उसके लड़के अमनदीप और कुलदीप दोनों अपाचे बाइक पर थे। और 2 लड़के और थे, जिसमें एक को विष्णु को पहले रास्ते में बिठाया गया है। उसकी अगर अच्छे से जांच करते तो आज ये जो दिन हमें देखना पड़ रहा है ये शायद नहीं देखना पड़ रहा। रविंद्र की जो वाइफ थी उसने पहले ही ये कहा था कि इसकी हत्या मैं करूंगी, और वो उस बस में ही थी और वो बैग लेकर उस बस में से पहले उतर गई थी। आप उनके CCTV फुटेज देखिए टोल प्लाजा के, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तसल्ली से हमला किया आतंकवादियों की तरह। पुलिस एस्कॉर्ट खड़ी थी बिल्कुल मूक बनकर, उसने कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की, कोई मिर्ची वाली बात नहीं की। वो मिर्ची वाली जो बात की है वो बिल्कुल सरासर झूठी है। 6 दिन हो गए, पुलिस ने 8 दिन हो गए आज, अभी तक कोई भी पुलिस ने ये नहीं किया है। मेरे बेटे को तो पुलिस 2 दिन में कोल्हापुर से उठा लाई कि हम जो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इनसे क्या रिश्तेदारी है उनकी? कल से SP ऑफिस पे धरना दूंगी, चाहे मुझे वहां 1-2 महीना कितने भी दिन रहना पड़े, जब तक ये रविंद्र और ये अरेस्ट नहीं होंगे।